हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? तो रूपकुंड झील को। किसको? रूपकुंड झील को। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करने वाला है। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए का एक, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, करनाल वंट रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर होगा क्या? गेहूँ। क्या होगा? गेहूँ। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न चलते हैं, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? इसका आंसर होगा चाड। क्या होगा? चाड। अगला प्रश्न, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? इसका आंसर होगा वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। क्या होगा? वेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, मांग का नियम किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। किसका? उपभोक्ता की प्राथमिकता का। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया? इसका होगा आंसर दादा भाई नौरोजी ने। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? 1991। अगला प्रश्न, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? इसका आंसर होगा उसके द्वारा उठाए हुए द्रव की मात्रा। उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा। अगला प्रश्न, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से। किसे? संयोजकता से। अगला प्रश्न, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न,
धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, एक घोल किसका क्लोराइडी विलयन होता है? एक घोल किसका क्लोराइडी विलयन होता है? तो इसका आंसर होगा दर्भ में दर्भ। अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसके आंसर होगा मेडुला ऑब्लोगेंटा। अगला प्रश्न, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है किसका? तो गठिया का। किसका? गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा कौन नहीं है? सरसों। बाकी सभी मालवेसी कुल का पौधा है। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन लोदी? बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है पेशवा का हो जाएगा पूना। पेशवा क्या होगा? पूना। भोंसले का हो जाएगा, क्या होगा भोंसले का? तो हो जाएगा इंदौर। इंदौर नहीं, नागपुर। भोंसले का नागपुर। होलकर का हो जाएगा इंदौर। गायकवाड़ा बड़ौदा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा? तो मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम। कौन? हाजी बेगम। अगला प्रश्न, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो किस देवता के नाम पर शासन किया? विरूपाक्ष के नाम पर। अगला प्रश्न, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन। क्या होगा? उज्जैन। अगला प्रश्न, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। क्या होगा? पुर्तगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में
शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो नागरिकता भाग 2 में है, पंचायत भाग 9, राजभाषा भाग 17, सहकारी समिति भाग 9 के ख, यानी A का 1, B का 4, C का 2 और D का 3, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 18 में वर्णन है, किसमें? 18 में। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाती है, ये सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ये भी सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क्रम में भाग 4 में किया गया, यही बात गलत है, इसका आंसर होगा यही वाला। अगला प्रश्न, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा समाचार पत्र। क्या होगा? समाचार पत्र। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? तो अंग्रेजी। क्या होगा? अंग्रेजी। अगला प्रश्न, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषण संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला? इसका आंसर होगा खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कुछ तथ्य देख लेते हैं। फैक्ट है बहुत ही VVI, सूरत की संधि हुआ 1775। सूरत की संधि कब हुआ? 1775। पुरंदर की संधि 1776। पुरंदर की संधि 1776। बड़गांव की संधि 1779। और ये सभी संधियां अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ। सालाबाई की संधि 1782। सालाबाई की संधि 1782। वसीन की संधि 1802। वसीन की संधि 1802। देवगांव की संधि 1803। देवगांव की संधि 1803। और राजापुर घाट की संधि 1804। नागपुर की संधि 1816। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।